हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्कोहल्स वाले चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे थे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इससे पहले आपने देखा था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स और अब हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए वी रिक्वायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एसिडिफाइड KMnO4। बोले तो एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, मतलब दे आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी वजह से सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स, तो प्राइमरी अल्कोहल जो हैं उनको एसिडिक K2Cr2O7 या फिर अगर आपको लिखा हो एसिडिक KMnO4, तो वो कन्वर्ट करेंगे पहले एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और KMnO4 एसिडिक, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कीटोन्स। कीटोन्स को फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन उसका मेथड अलग है। अभी आप यही देखिए कि अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। अगर टर्शियरी अल्कोहल्स हैं उनके ऊपर इन रिएजेंट्स का, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का कोई फर्क नहीं होता। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एसिडिफाइड KMnO4। सेकेंडरी अल्कोहल्स कन्वर्ट हो रहे हैं पुत्र आपके कीटोन्स में, ये याद कीजिए। और जो टर्शियरी अल्कोहल्स हैं और वो कन्वर्ट हो रहे हैं, वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहे, so they shows no reaction। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन को और इजीली स्टडी करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए, एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एसिडिफाइड KMnO4। उसके बाद हम स्टडी करते हैं कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में फर्क क्या है? सबसे मेन फर्क है प्राइमरी अल्कोहल का। यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग वाले कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन में, टर्शियरी अल्कोहल्स पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। जितने भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, यहाँ तक जितने भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे ओनली अप टू एल्डिहाइड, ओनली अप टू एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन्स में और टर्शियरी अल्कोहल्स के ऊपर ये भी कोई इफेक्ट शो नहीं करेंगे। तो पहले इनको पढ़े। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है PCC, पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये रहा पायरिडियम, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर जिसमें एक कार्बन उठा के नाइट्रोजन को लगा दिया। देन क्रोमेट के लिए CrO3, क्लोरो के लिए HCl, 1:1:2 की रेशियो में, दिस इज कॉल्ड पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट, PCC। इसी के साथ आप याद करें पहले कॉलेंस रिएजेंट। कॉलेंस रिएजेंट के अंदर अगेन पायरिडियम क्रोमेट, लेकिन HCl की जगह यहाँ पे यूज किया गया है डाइक्लोरोमीथेन, और उनको ऐड किया गया 2:1:1 की रेशियो में। देन वी हैव सेरेट्स रिएजेंट। सेरेट्स रिएजेंट के अंदर इन सारे को ऐड किया गया टू मेक अ रिएजेंट जिसकी रेशियो है 1:1:1, यानी कि पायरिडियम, देन क्रोमेट, देन HCl, देन डाइक्लोरोमीथेन, 1:1:1 की रेशियो में। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट PCC और कॉलेंस रिएजेंट है जो ज्यादातर एग्जाम में आता है। उसके बाद हम बात करने, ये बीच में रह गए जॉन्स रिएजेंट। ये मैंने बीच में इसलिए छोड़ा क्योंकि ये तीनों एक जैसे से हैं, ठीक है ना। पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट, पहले इसको याद कीजिए, इससे आपको कॉलेंस रिएजेंट याद हो जाएगा। उसमें डाइक्लोरोमीथेन ऐड किया है HCl को हटा के। देन सेरेट रिएजेंट, इसमें इन सारों को सारे रिएजेंट इसने उठा लिए। PCC का आपको फुल फॉर्म बता दिया। कॉलेंस में C जो है वो डाइक्लोरोमीथेन लाता है, यानी कि क्लोरो वाले को हटा के डाइक्लोरोमीथेन ला रहा है, HCl को हटा के। जॉन्स रिएजेंट, दिस इज H2Cr2O4 इन एक्वस एसीटोन, या फिर कभी कभी बुक्स में ऐसा भी लिखा हो सकता है CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, क्योंकि ये कंबाइन करके H2Cr2O4 ही बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। Then again one more mild oxidizing agent important, that is called N-bromosuccinamide, N-bromosuccinamide। ये सारे के सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये प्राइमरी अल्कोहल्स को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करके रिएक्शन को रोक देते हैं। क्लियर हो गया जी। उसके बाद कुछ दो स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, उन स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी आप जरूर पढ़ें। सबसे पहले आता है MnO2। MnO2 is an oxidizing agent which oxidize only benzylic and allylic alcohols।
बेंजाइलिक अल्कोहल का मतलब बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन है और इसके साथ अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तब ये बेंजाइलिक अल्कोहल हुआ। अगर डायरेक्ट OH बेंजीन पे लग जाता है वो फिनोल हो जाता है, ठीक है। मतलब और एलाइलिक में CH2 डबल बॉन्ड CH, इससे नेक्स्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तब वो ऑक्सीडाइज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्लियर हो गया पुत्र। उसके बाद आ जाता है आपके पास ओपिनियर ऑक्सीडेशन। ओपिनियर ऑक्सीडेशन के अंदर हम ट्राई एल्कोक्साइड एल्यूमिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन जब हम रिएक्शन करवाते हैं तब वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करता है। तो इनको अच्छे से देखिए और उतारिए। तो पुत्र यहाँ पे मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इकट्ठे करके लिख दिए, PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, कॉलेंज रिएजेंट, सेरेट्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट और NBS एन ब्रोमोसुसेनामाइड। इनमें से किसी को भी अगर आप यूज करोगे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो प्राइमरी एल्कोहल्स एल्डिहाइड तक रुक जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंडरी एल्कोहल्स कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे और टर्शरी एल्कोहल्स के ऊपर अगेन इनका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। एग्जांपल समझिए पुत्र, सपोज आपने लिया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2OH। तो अगर बाय द वे MnO2 प्रेजेंस में आप रिएक्शन कर रहे हो तो जैसा मैंने बताया बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल यानी कि बेंजीन के साथ जो कार्बन है उसके साथ जो OH है उसकी ऑक्सीडेशन होगी, या एलाइलिक केस में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो नेक्स्ट कार्बन है उसके ऊपर जो OH है उसकी ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2। तो प्राइमरी वाले एल्डिहाइड, सेकेंडरी वाले कीटोन, टर्शरी वाले नो इफेक्ट। तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल है तो उससे आपने बनाया बेंजल्डिहाइड, है ना। CH2OH में इस OH की ऑक्सीडेशन करी जिसकी वजह से वो बन गया एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है, आप देख रहे हो बेंजीन, बेंजीन के ऊपर कार्बन CH3OH, अगेन ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन करोगे देन यू विल गेट अ कीटोन। तो कौन सा कीटोन बना पुत्र? एसीटोफिनोन। तो एक ये कंपाउंड है पुत्र, काफी ज्यादा एग्जाम में आता है। इसके अंदर दो साइक्लिक रिंग्स हैं, कंबाइन कर दी, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और आपको कहा है कि MnO2 की प्रेजेंस में हीट करें, रिएक्शन को शो करें। तो अब ध्यान से देखें OH 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 OH, 4 OH हैं। क्या ये बेंजाइलिक ग्रुप है? नहीं सर, क्योंकि बेंजाइलिक ग्रुप के अंदर 6 कार्बोनेट वाली रिंग के साथ में ऑल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड भी होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है तो शायद ये एलाइलिक वाला कुछ शो हो। तो एलाइलिक वाले के हिसाब से CH2, एलाइलिक वाला क्या था? CH2 डबल बॉन्ड CH, नेक्स्ट कार्बन, इस कार्बन के साथ अगर OH लगा है तब आप इसके साथ चेंजेस कर सकते हो, है ना। ऐसे ही था ना। तो अब देखें डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, इन्हीं के साथ अगर OH ग्रुप लगे होंगे तब उनके साथ कोई ना कोई चेंजेस आ सकते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन होगी। प्राइमरी होगा तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी होगा तो कीटोन, टर्शरी होगा तो नो इफेक्ट। तो फटाफट ढूंढते हैं इनमें से कौन कौन प्राइमरी सेकेंडरी है। इसके ऊपर तो OH लगा नहीं, छोड़ दो। इसके ऊपर OH लगा, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, यानी कि ये सेकेंडरी है। इसके ऊपर कार्बन के साथ OH लगा तो एक कार्बन इधर एक इधर इधर, ये 3 डिग्री है सर। ये इसके साथ OH नहीं लगा, ये वाला OH इस कार्बन पे लगा है पुत्र, इस कार्बन पे, ठीक है ना। वो बेंजाइलिक का पार्ट नहीं है तो इसलिए इसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं होगी। टर्शरी वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, सिर्फ सेकेंडरी वाले के साथ छेड़खानी होगी। और वो सेकेंडरी वाला कन्वर्ट किस में करेगा पुत्र? कीटोन में। यानी कि इस बार कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, जहां तक मेरा ख्याल है ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लेगा और यहाँ पे OH ही रहेगा, यहाँ पर भी OH ही रहेगा और यहाँ पर भी OH ही रहेगा। क्लियर हो पुत्र? तो MnO2 एक स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट वर्क्स ऑक्सीडेशन ओनली फॉर बेंजाइलिक एंड एलाइलिक अल्कोहल। तो पुत्र नेक्स्ट है ओपिनियर ऑक्सीडेशन। इसके अंदर हम स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, ओपिनियर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। वो कौन है पुत्र? वो है ट्राई एल्कोक्सी, ट्राई एल्कोक्सी, ट्राई एल्कोक्सी एल्यूमिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो शॉर्ट में अगर आप उसको लिखो पुत्र एल्यूमिनियम R3O3, R यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है पुत्र, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो अगर आप उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ यूज करता है सेकेंडरी एल्कोहल्स को। तो सेकेंडरी एल्कोहल्स आप सबको पता है किसमें कन्वर्ट होते हैं पुत्र? कीटोन में। और यहाँ पे कौन सा कीटोन बना है सर? सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला रखने की वजह से हमारे पास 1 एसीटोन गया, जो कि नेल पॉलिश रिमूवल के तौर पे भी यूज होता है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑक्सीडेशन के अंदर है पुत्र विद रेड हॉट कॉपर एट 575 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि हीट करोगे आप कॉपर को हाई टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से प्राइमरी एल्कोहल्स एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे, सेकेंडरी एल्कोहल्स कीटोन में। लेकिन ये अकेला ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है जो टर्शरी एल्कोहल्स के साथ भी रिएक्शन शो करता है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर होता है डीहाइड्रोजिनेशन। क्या होती है पुत्र? डीहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन रिमूव होगा, देखिए सपोज CH3 CH2OH, अब यहां से एक ऑक्सीजन यहां से सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से और एक कार्बन से निकलेगा, तो यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, डीहाइड्रोजिनेशन। कंपाउंड क्या बन गया पुत्र? आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है जी। और सेकेंडरी एल्कोहल होगा तो उससे बनेगा कीटोन। सर ये तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। हाँ भाई शुरू से पढ़ रहे हो, लेकिन ये स्पेशल अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, ये कि अगर टर्शरी अल्कोहल होगा तो वो कन्वर्ट होगा एल्कीन में, वहां पे होनी है डीहाइड्रेशन। क्या होगी पुत्र? डीहाइड्रेशन। अदरवाइज किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने, इवन स्ट्रॉन्ग वालों ने भी टर्शरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज नहीं किया था। ये कहता है सर हम करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे डीहाइड्रेशन करेंगे, हम रिएक्शन शो करेंगे। क्या करेंगे? ये OH यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर, जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या बनेगा पुत्र? अब CH3 और इसको आगे लेके आता हूँ, डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया? एल्कीन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू लर्न, सो प्लीज इसको अच्छे से ध्यान से याद करें जितने भी आपके पास रिएजेंट्स डाले गए हैं।